जी, आज आंसू आप ज्वाइन किए, क्या कुछ कहेंगे? आंसू पार्टी हम लोगों ने मुद्दों के साथ जो है ज्वाइन किया है। हमारे मुद्दे स्पष्ट है कि झारखंड में खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति का निर्माण होना चाहिए ताकि यहाँ के युवाओं का अधिकार सुनिश्चित हो सके। अब तक जो है यहाँ पर खतियान आधारित नियोजन नीति नहीं रहने के कारण बहुत सारे मामले आए हैं जिससे यहाँ के युवाओं को अधिकार नहीं मिल सका। दूसरा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ना शिक्षा नीति है, ना उद्योग नीति है, ना स्वास्थ्य नीति है। जहाँ 280 दिनों का क्लास होता है स्कूलों में होनी चाहिए, अब मात्र जो है 100 दिनों का क्लास होता है। शिक्षकों का पद खाली पड़ा हुआ, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो। अस्पतालों में आप जाइएगा तो बिल्डिंग नजर आता है लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आते, नर्स नजर नहीं आते, कंपाउंडर नजर नहीं आते हैं। झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है लेकिन उद्योग नीति नहीं रहने के कारण यहाँ पर उद्योग नहीं लगता है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चूंकि हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं, हमारे भी कई न्याय के मामले हैं, अधिकार के मामले हैं, विकास के मामले हैं। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 सेक्शन 85 के तहत जो झारखंड के मुसलमानों को हक अधिकार मिलना चाहिए था, जो बिहार में मिल रहा था, वो अब तक नहीं मिल पाया। झारखंड में ना तो मदरसा बोर्ड है, ना तो उर्दू एकेडमी है। मदरसा आलिम फाजिल की परीक्षा जो है जैक लेता है, जबकि जैक को परीक्षा लेने का अधिकार इंटर तक है और आलिम फाजिल जो है बी और एमए के समकक्ष है, तो विश्वविद्यालय से होना चाहिए। झारखंड में इस सरकार में 46 से ज्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है लेकिन ना तो पीड़ित परिवार को न्याय मिला, ना मुआवजा मिला। 10 जून का जो गोलीकांड है रांची में, 2 लोगों की मौत हुई, 9 लोग घायल हुए, एक मामूली सिपाही को भी सस्पेंड नहीं किया गया, 543 उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने का डायरेक्शन दिया गया। ऐसे कई घटनाएं हुई हैं। सरकार जो है हमसे वोट लेना चाहता है लेकिन हमें अधिकार देना नहीं चाहता है। सुदेश कुमार महतो जी इन सारे सवालों पर जो है हामी भरे हैं कि झारखंडी और झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय के जो भी मामले और मसले उन्हें सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड में पिछड़ी वर्गों का एक बड़ी आबादी है, 48% जो है पिछड़ा वर्ग की आबादी है, लेकिन कई जिले हैं जहां पर पिछड़ी जातियों को जो है ना आरक्षण नहीं मिलता है, तो वो भी एक सवाल है। उन सवालों को भी हम लोगों ने यहाँ रखा और इन्होंने कहा कि सरकार में हम आएंगे, इन सारे मसलों को दूर करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने इस बीच में संघर्ष में भी शामिल होने का बात किया है। आप ये ज्वाइन किए हैं आंसू, लेकिन अभी झारखंड में जो कांग्रेस और जेएमएम महागठबंधन की सरकार है, ये अल्पसंख्यक की सबसे बड़ी हितैषी अपने आप को मानती है। ऐसा क्या आपको लग गया कि आप पिछले 4 सालों मानना और होना दोनों में फर्क है। हम पिछले 23 सालों से देख रहे हैं कि एक मदरसा बोर्ड का गठन इस सरकार ने नहीं किया। झारखंड में 186 जो है मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 592 मदरसे हैं, उनका संचालन संधारण कैसे हो रहा है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल को कोई अधिकार नहीं है, उसके बावजूद वो परीक्षा का आयोजन कर रही है। विश्वविद्यालय से परीक्षा होना चाहिए, मदरसा बोर्ड से परीक्षा होना चाहिए था। इसने अल्पसंख्यकों को केवल वोट हासिल किया है, ना तो न्याय दिया है, ना अधिकार दिया है। हमारे मामले वहीं के वहीं पड़े हुए। इन सारे चीजों को देखने के बाद ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने महागठबंधन को इन मामलों का अवगत नहीं कराया। एक बार नहीं, अनेक बार आंदोलन के माध्यम से, अभियान के माध्यम से, लिखित वार्ता के साथ साथ, लेकिन किसी भी मामलों और मांगों को उन्होंने पूरा नहीं किया। हमेशा उपेक्षा की और भाजपा का डर दिखा के, दूसरे लोगों का डर दिखा के ये वोट हासिल करना चाहती है। हम अपने समाज के लोगों को कहेंगे कि डर के आगे जीत है, डर से आगे बढ़िए और आंसू पार्टी को मजबूत कीजिए। आप जो है आंसू ज्वाइन किए हैं, लेकिन सुदेश महतो की जो विचारधारा वो एनडीए में है। एनडीए कई मसलों पर, जैसे आपको बुलडोजर नीति हो गया और भी जो है जिन चीज़ों को वो लोग समर्थन करते हैं एनडीए में शामिल दल, तो आप भी क्या उन मुद्दों को लेकर उन्हीं के साथ है? झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो यहाँ बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, वो बीजेपी की विचारधारा क्या है हम बीजेपी पार्टी के बारे में नहीं जानते, लेकिन सुदेश कुमार महतो और आंसू पार्टी की जो विचारधारा है वो झारखंड आंदोलनकारी की विचारधारा, झारखंडी विचारधारा है। और कई बार 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का विधानसभा चुनाव हो, आंसू पार्टी इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ी है। हम लोगों को इसको संभालने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है। बीजेपी इस राज्य में अगर नहीं आ सकती है, अगर यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का वैश्य, यहाँ के कुर्मी, यहाँ के मुस्लिम और जो सामान्य वर्ग जो हैं, जो गरीब वंचित हैं, वो अगर एकजुट होकर झारखंडी विचारधारा को आगे बढ़ाएगी तो